अभी 2 दिन पहले मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग का इवेंट अटेंड किया था और वहाँ पे जो स्पीकर थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि दुख बांटने से दुख कम हो जाता है। सपोज़ मान लीजिए कि एक इंसान है जो बहुत दुखी है, तो वो अपना दुख 4 लोगों के साथ शेयर करता है और हमारे ना चाहते हुए भी उसका दुख 1/4 पार्ट में सब में डिवाइड हो जाएगा और हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाएगी जो वो फील कर रहा है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा टॉक्सिक बातें करते हैं या फिर नेगेटिव बातें करते रहते हैं या फिर किसी की बैक बिचिंग करते रहते हैं। एंड आई वॉज कम्प्लीटली एग्री विद दैट स्टेटमेंट। बट आफ्टर लिसनिंग दैट स्टेटमेंट आई वॉज हैविंग वन डाउट कि चलो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या फिर कोई इंसान है जो हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है, तो आप उन्हें ब्लॉक में भी डाल सकते हैं या फिर उनसे डिस्टेंस बनाए रख सकते हैं। बट सपोज़ मान लीजिए कि ऐसा इंसान आपके फैमिली के अंदर है, तो ना आप उन्हें ब्लॉक में भी डाल सकते हैं या फिर आप उनसे बात करना भी छोड़ सकते हैं। सो व्हाट शुड वी डू देन? बट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान के दिल के अंदर जो होता है वो वही बाहर निकालता है। यानी कि जैसा इनपुट हम देते हैं वैसा ही हम आउटपुट देते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। एंड दैट्स सो ऑब्वियस, राइट? एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट आई फेल्ट दैट कि किसी इंसान के अंदर जो भरा है वही हर चीज़ वो हमें देगा। यानी किसी पर्सन के अंदर सालों से फ्रस्ट्रेशन भरा है। मान लीजिए कि वो कुछ और करना चाहते थे और नहीं कर पाए, या फिर उन्हें कुछ और चाहिए था जो उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस से ऑब्वियस है कि उनके अंदर नेगेटिव इमोशन ही होंगे और सालों का फ्रस्ट्रेशन भरा होगा। एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट चेंज फ्रॉम देम। सो ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है जो हमेशा आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करता रहता है या फिर नेगेटिव बातें करता रहता है, सो समटाइम इट हैज़ नथिंग टू डू विथ अस, बट इट हैज़ लॉट टू डू विद द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, इट हैज़ लॉट टू डू विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बर्डन दे आर कैरिंग फ्रॉम सो मच टाइम. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड them. So in such situation there are 3 factors which you can consider. First and foremost thing, they are our family, they are our parents. तो वो हमारे दुश्मन तो है नहीं, चाहे वो किसी भी नेगेटिव स्टेट में हो. सो समटाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड देम. सेकेंड थिंग, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है एज पर देयर ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस. सो समटाइम दे माइट बी राइट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देम. यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम हमेशा ही गलत हो सकते हैं, बट उनकी और हमारी जनरेशन में बहुत डिफरेंस है. तो उन्हें हमारे गोल्स को और हमें समझने के लिए टाइम चाहिए एंड वी नीड टू गिव देम दैट टाइम. और एट लास्ट आप उन्हें सिर्फ ब्लेसिंग ही दे सकते हैं कि वो जिस भी नेगेटिव स्टेट में है वहाँ से बाहर निकले और आपको समझने का ट्राई करें. एंड लास्ट थिंग, इफ स्टिल दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रिगर योर इमोशन, देन दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से नेगेटिव फील होता है, देन देयर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन ऑल्सो फील अस मेक नेगेटिव एंड दैट इज़ नॉट राइट. एंड इन सच सिनारियो you have only one option, and that is to make a distance from them. I'm not saying that you should leave that house for forever, but suppose आप student है, then you can shift to hostel. If you are working profession, then you can move to another house and you can meet them within a week or 2 weeks as per your and their convenience, and that's completely fine, because at last you are degrading your mental health and that is not fine. So you need to understand the boundary between your family and your mental health. एंड एट लास्ट यू कैन ब्लेस देम कि वो किसी भी नेगेटिव स्टेट में है तो वहाँ से बाहर निकले एंड आपको समझने का ट्राई करे. एंड यू शुड ऑल्सो गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड यू. So tell me in the comment section, do you agree with this or not? And also tell me one thing, should I make a video on such topic as well? Until then, do subscribe to my channel and follow me on my Instagram page. Until then, lots of love and wishes for whatever you are doing. And at last, I just want to tell you one thing, it's just the matter of time. तो ये भी निकल जाएगा.